देवेंद्र, ये विपक्ष का कहना कि प्रधानमंत्री इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं या प्रधानमंत्री चुनाव में इतनी सभाएं क्यों कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ये तो पहली नजर में अटपटी बात है क्योंकि वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और सौरभ, पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों का सामना करते रही है। उससे बीजेपी के स्ट्रेटजी में कोई फर्क नहीं आता। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर चुनाव है, जनता के बीच जाना है, तो जनता का चुना हुआ जो उनका सबसे लोकप्रिय नेता है, उन्हें क्यों जनता के बीच नहीं होना चाहिए, और अगर उनके पास ये एसेट है, पॉलिटिकल एसेट है, तो इसका इस्तेमाल वो क्यों ना करें। और आप देखें तो हर एक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी तरीके से संगठन इस्तेमाल करता है। और बहुत सारे चुनाव तो सौरभ ऐसे होते हैं, और ये चुनाव भी उसमें एक्सेप्शन नहीं होना है। अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कोई फर्क है गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में भी, तो सिर्फ और सिर्फ वो नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई फर्क है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। तो पिछले दिनों आपने उत्तराखंड के चुनाव को देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब सिक्का चलता है, लोगों के बीच वो पॉपुलर हैं, तो बीजेपी संगठन के तौर पे चाहेगी कि उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी ये रहती है, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि उनके पास समय कम रहता है, तो जो उपलब्धता उनके पास समय की रहती है उसे वो संगठन को बता देते हैं, और उसके हिसाब से एक स्मार्ट प्लानिंग की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जैसे आज के इस रोड शो को आप देखें तो 14 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पुष्पांजलि यात्रा के मार्फत संपर्क कर रहे हैं, जिनमें 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें पीएम मोदी के खास करिश्मे की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और वहां पर उसकी भरपाई करने के लिए इस प्रकार के रोड शो का प्लान किया गया। तो उपलब्ध समय में कैसे स्मार्टली ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच आप जा सकें, उस लिहाज से इस प्लान को किया गया। और सामने पीछे की जो सड़क आप देख रहे हैं, और वहाँ दोनों तरफ आपको ऐसे ही लोग नजर आएंगे, और ये सामने की तरफ से वो पूरा काफिला निकल जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं जो कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि वोटर्स हैं, आसपास रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, और इतना पहले से इनका यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कनेक्ट है। ऐसे व्यस्त दौर में जब लोगों के पास आमतौर पे कहा जाता है कि परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता, वहाँ पर अगर आप घंटों आकर इस प्रकार से इंतजार कर रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सकें, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कितनी बड़ी है, बीजेपी की ताकत कितनी ज्यादा बड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से। और उस लिहाज से इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे का पूरा इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत सारे यूथ हैं, इससे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना क्या खास है? क्या बोला? बस यही खुशी है कि गुजरात आगे विकास की ओर बढ़ता रहे, और सब गुजरात यही चाहते हैं। हमारे को परिवर्तन नहीं चाहिए, ओनली बीजेपी। गुजरात डेवलप होने लगे, बस एकदम मोदी है, मोदी मोदी मोदी। ये सारे यूथ हैं, और ये करिश्मा आप देख रहे हैं कि आपको हर वर्ग में दिखेगा। यहाँ पे यूथ दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस बार आते हैं। पहले भी बहुत सारे रोड शो में हमने देखा उन तस्वीरों को कि कैसे छोटे बच्चे आकर और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं, जिनके बारे में वो अपने परिवार में सुनते रहे हैं, टेलीविजन पर देखते रहे हैं या अखबार में देखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प तस्वीर दिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी ऐसा रोड शो होता है। और यहाँ पर जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि मैसेज इतना बड़ा है, आप देखें कि जब सरदार पटेल का स्टैचू बनवाया जा रहा था, उस समय भी आपको याद होगा सौरभ कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया कि चीनी सामान का इस्तेमाल करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि आप ऐसी तुलना भी कैसे कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसी तुलना भी कैसे कर सकते हैं जब चीनी टी शर्ट और चीनी शूज से सरदार साहब की तुलना की जाए। सरदार साहब का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे। तो कुल मिलाकर 3 प्रतीकों के मार्फत और इस रोड शो के मार्फत एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पे तीखा हमला बोलने की है पूरी रणनीति है। और उस लिहाज से आप देखें तो जैसे सरदार पटेल का नाम आता है, भारत के एकीकरण की बात की जाती है। कहा यह जाता है सौरभ, हालांकि उस पर डिबेट हो सकता है कि अगर सरदार पटेल की चली होती तो कश्मीर एक समस्या नहीं होती। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी लिखना था कि अगर नेहरू की चली होती तो हैदराबाद भी एक समस्या होती। तो ऐसे पृष्ठभूमि के साथ सरदार पटेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो भव्यता उन्होंने दी, सरदार पटेल के बारे में राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिस प्रकार उन्होंने शपथ दिलाई, ये सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार चलते रहे हैं। और वहाँ पे उन कार्यक्रमों के सहारे
कांग्रेस पार्टी पे हमला भी किया जाता है। और यही चीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी लागू होती है, जहां आज वहां भी वो एक प्रतिमा पे वो माल्यार्पण करने वाले हैं। तो इस रोड शो और इन प्रतीकों के सहारे एक राजनीतिक हमला एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पे याद कराया जाएगा। यहाँ भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर सरदार पटेल को सम्मान दे रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दे रहे हैं, लगातार सालों साल से सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 8 सालों में न जाने कितने सारे कार्यक्रम सरदार पटेल और नेताजी को लेकर किया गया। तो वहाँ पर वो सारे आरोप जो कि कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं, निश्चित तौर पर एक बार फिर से ताज़ा कर दिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा इस चुनावी माहौल में। देवेंद्र, आपने बड़े डिटेल में बताया कि इस रोड शो के जरिए क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी और प्रधानमंत्री, उनका इतना लंबा रोड शो क्यों रखा गया है व्यस्तता के बीच। और प्रधानमंत्री, अब किसी भी व्यक्ति के लिए भी आप सोचें 50 किलोमीटर का कोई रोड शो करना ओपन जीप में खड़े होकर कोई सरल बात नहीं है। अब विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाना चाहता है, ये अलग विषय है। एक और बात कि आप इतनी तादाद में लोगों को वहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं, हमारे 3 रिपोर्टर्स के कैमरों से आपने देख लिया लाइव तस्वीरों में, तो यहाँ पर ये कहना कि केवल पार्टी का कोई आयोजन है, ऐसा नहीं लगता। जाहिर है पार्टी ने, बीजेपी ने ये रोड शो प्लान किया है, लेकिन इसमें बड़ी सहभागिता आम लोगों की जरूर नजर आ रही है, जो टीवी देखकर पहुंचे हैं, जिनको पता है कि नरेंद्र मोदी आज सड़क पर दिखाई देंगे वो रोड शो के जरिए। तो भारी सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो स्वतः खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजेश, आप मिले वहां लोगों से, आमजन कितनी तादाद में इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं, या आम लोग जो हैं शहर के वो कितनी संख्या में पहुंचे? देखिए सौरभ, यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का वक्त जो है वो तकरीबन 6 बजे का है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं मैं। रोड के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले पहुंचे थे, लेकिन अब आम लोग भी, इस इलाके में रहने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं। और जैसा आप बता रहे थे कि लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी, खबर लगी कि वो प्रधानमंत्री को अपने इलाके में, अपनी सड़क पर, जहां पर वो रोजाना चलते हैं, उसी सड़क पर प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए और बच्चे भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या, क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी जी को मिलने। मोदी जी को देखने? हाँ। क्या नाम से? केतन। बच्चे को लेके आए आप? बच्चा मेरा बहुत मोदी जी का प्रेमी है। अच्छा, क्यों? जब से 14 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से ये उसका फैन हो गया है। उसके परिवार में मतलब पूरा संयुक्त परिवार है हमारा, और मोदी का हम सब फैन है, बहुत फैन है। क्या? मनोज मिश्रा। ये तो मोदी जी के फैन है आप? मैं मोदी जी का भक्त हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं देश के तमाम युवाओं को ये आह्वान और एक निवेदन करना चाहूँगा कि सब मोदी जी का साथ दें। मोदी जी हर दिशा में, टेक्नोलॉजी के, डिजिटल दिशा में, महिला सशक्तिकरण में, डिजिटल बैंकिंग में, सब जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं सौरभ कि किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। मंच के ऊपर भी ढोल वाले हैं, मंच के नीचे भी ढोल वाले हैं, और लगातार पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो इस विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी काफी आराम से जीत गई थी, उसके बावजूद यहाँ पे कैंडिडेट बदला गया है, नए कैंडिडेट आए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा रोड शो पूरे अहमदाबाद से, तकरीबन अहमदाबाद से गांधीनगर तक पहुंचेगा। 50 किलोमीटर का रोड शो होगा। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अहमदाबाद के लोग, गुजरात के लोग इस जोश के साथ, इस उमंग के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। जहां जहां से ये रोड शो गुजरने वाला है, वहां करीब करीब यही व्यवस्था लोग खुद से कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों मौजूद हैं। और पुलिस के साथ इंतजाम भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहुंच रही है। बैनर, पोस्टर सब है, और इस भीड़ में आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।